नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल का जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे विचार में एक चीज़ आ रही थी और वो चीज़ आ रही थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में और हम सब के मन में ये जो बुरे हालात हैं आसपास के देखकर थोड़ी निराशा होती है। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स में लोगों से ये सुना भी है कि किया क्या जाए, आखिर क्या यही होगा। वातावरण बड़ा निराशाजनक है, भविष्य क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे करके स्टेट मशीनरी पूरी दुनिया में, ये जो डिजिटल करेंसी भारत में नहीं आ रहा है, डिजिटल रुपया पूरी दुनिया में आ रहा है और तरीके तरीके से धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। सारे नागरिकों पे पकड़ हो रही है, स्टेट की सर्विलेंस पूरी दुनिया में चल रही है, सबकी प्राइवेसी पे हर जगह पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में मन में आता है कि भैया आखिर जनता क्या करे, हम क्या करें, क्या हमारे लिए कोई विकल्प बचेगा या हम गुलाम होकर रह जाएंगे। स्थिति बहुत निराशाजनक नहीं है और स्थिति बहुत आशाजनक है, आशापूर्ण है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि जनता क्या कर सकती है और जनता के पास क्या ताकत है और जनता कैसे इन परिस्थितियों को उलट भी सकती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज इसी विषय पर बातचीत होगी और बहुत थ्रेडवेयर एनालिसिस होगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे स्कैन करके भी भुगतान किया जा सकता है। मैं अभी आया। अगर आप दुनिया के हालात देखें और तानाशाही को देखें, भारत में तब भी लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ताकत तो है। भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन कुछ ताकत तो है। इसीलिए तो नेता लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए धर्म जात की बात करते हैं, इसीलिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बहुत सारे ऐसी हरकतें करते हैं, बेजा हरकतें करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं राजनीति पे वीडियो बनाइए, मैं क्या बना दूं। सब कुछ आंखों से दिख रहा है, हर आदमी जान रहा है कि क्या नाटक चल रहा है। कोई फोटो खिंचा रहा है इसलिए क्योंकि उसकी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक आदमी मंदिरों में जाके लेट रहा है सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्व का कार्ड चला सके। दूसरी पार्टी उसके ऊपर हमला कर रही है बगैर ये देखे कि वो पहले मस्जिद में भी गया था, पहले चर्च में भी गया था। सब चल रहा है। कहीं एम्बुलेंस घुस रही है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। एम्बुलेंस तो छोड़िए, एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है। जो भी है, इस सारी और प्रधानमंत्री को पता भी नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर दूर एम्बुलेंस फंस गई है, उसके पीछे कौन सी एम्बुलेंस है। जब तक प्रधानमंत्री को दिखेगा तब तो वो रास्ता देंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। इन सब बातों से ही पता चलता है कि अगर इतने सारे नाटक, झूठ, बयानबाजी और मैनिपुलेशन कर रहे हैं अगर नेता लोग, तो इसका मतलब यह है कि भारत में तब भी नाक पे शर्म है और जनता की परवाह है, यानी जनता के पास थोड़ी ताकत है। अगर आप पड़ोस के चीन चले जाएं तो क्या आप कहेंगे कि जनता के पास ताकत है या लोकतंत्र? कम से कम हमारे पास चीन की जो जानकारी है और जो पश्चिमी मीडिया हमको बताता है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। ताकत है उसमें, कम्युनिस्ट पार्टी में जब चुनाव होते हैं और नीचे से लेके ऊपर तक, वहाँ लोकतंत्र बड़ा इनडायरेक्ट है। यहाँ पे दूसरी तरह का, वहाँ दूसरी तरह का है। खैर, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, वहाँ का लोकतंत्र कैसे काम करता है। बहरहाल, चीन एक तानाशाह देश माना जाता है और ये माना जाता है कि किम जोंग हो गए, शी जिनपिंग हो गए, ये सब लोग टॉप लेवल के तानाशाह हैं। ईरान में अभी हाल में प्रदर्शन हुए, दूसरी चीज़ें हुई, तो ईरान को लेकर भी यहाँ एक परसेप्शन है कि ईरान में भी जनतंत्र नहीं है, जनता की सुनवाई नहीं है। ये हम मानते हैं। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जिन देशों में बहुत बुरा हाल है लोकतंत्र का। कुछ नेता मिलकर लूट रहे हैं। चाचा को कहा तू प्रधानमंत्री बन जा, पापा को कहा तू राष्ट्रपति बन जा, किसी को कहा तू मंत्री बन जा। ऐसे देशों को भी देखा है। लेकिन अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि जब लोकतंत्र में या अलोकतंत्र हो, पानी जनता के सिर से ऊपर चला जाता है, तो ये पक्का मान के रखिए कि सबको झुकना पड़ता है। सत्ता की ताकत, जनता की ताकत के आगे कुछ नहीं है। चीन में अभी हमने जीरो टॉलरेंस जो कोविड की उसकी नीति देखी,
उस नीति पे चीन में किस तरह से दमन हुआ ये भी हमने देखा, किस तरह की जबरदस्तियां हुई ये भी हमने देखा, और A4 वाला प्रोटेस्ट भी देखा। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये A4 का प्रोटेस्ट क्या है, उनके लिए बता दूं कि एक कागज़ जो सफ़ेद रंग का होता है, जिस पे आमतौर पे चिट्ठी पत्री हम लिखते हैं, जिस पे हम प्रिंट निकालते हैं, उसका साइज़ सामान्य तौर पे A4 होता है। एक फुल स्केप होता है जो उससे बड़ा होता है, लेकिन भारत में आम चलन में A4 साइज़ का कागज़ है। और वो A4 साइज़ का कागज़ जो है, वहाँ पे चीन में लोग हाथ में इस तरह से लेके खड़े हो गए। उस कागज़ पे कुछ नहीं लिखा था, लेकिन सबको पता था कि इस कागज़ का मतलब क्या है, और वो मतलब था कि कोरोना के लॉकडाउन बंद कीजिए, हम लोगों को घर से बाहर निकलने दीजिए, हमारी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए, अर्थव्यवस्था को चौपट मत कीजिए। गिरफ्तारियां हो रही थीं, कहीं कुचला जा रहा था, कहीं दबाया जा रहा था। पश्चिमी मीडिया में दुनिया भर की खबरें आई, चीन में तो कोई खबर आती नहीं है, और यहाँ तक कि BBC के संवाददाता को भी कूट-पीट दिया गया वहाँ पे, और उसकी भी ब्रिटेन ने निंदा की। ऋषि सुनक ने भी बयान दिया कि भाई बहुत अच्छा, हमारा दोस्ती का जो दौर था वो निकल गया। तो वो A4 शीट वाला जो प्रोटेस्ट था, उसने पूरे के पूरे चीन को हिला दिया। और जो शी जिनपिंग, जो हमारे लिए आज के वीडियो की थीम है, जो शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा बड़े तानाशाह माने जाते हैं, वो अब झुक गए हैं, और वो अपनी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनमें बदलाव करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो WHO लॉकडाउन 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 कर करके पूरी दुनिया की नाक में दम किए हुए था, वो WHO अब चीन को कह रहा है थैंक यू, आपने नीति में बदलाव कर दिया। इसलिए क्योंकि जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट फैलाया था, उसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, क्योंकि चीन से सामान नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ मसला अलग है। हमारी थीम ये है कि जनता की आवाज़ चीन के तानाशाह को झुकने को मजबूर कर देती है। ये हमने देखा। ईरान, हिजाब ना पहनने के कारण एक लड़की के ऊपर जुल्म होता है, उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन चलता है कि ईरान की सरकार को 14,000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है। 300 लोगों से ज़्यादा अभी तक मारे जा चुके हैं दमन में। सरकार के दमन से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और INS न्यूज एजेंसी ने जो रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने यह बताया है कि अब ईरान में हिजाब वाले कानून में बदलाव किया जाएगा। 1983 में ये कानून आया था, और तब से आज तक महिलाओं के लिए हिजाब पहनना ज़रूरी है। ईरान में आपको याद होगा कि पहले अमेरिका की पिट्ठू एक राजशाही सरकार थी, जिसको वहाँ के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था, और रिवॉल्यूशन के बाद एक इस्लामिक सरकार आई थी, खुमैनी वाली। उस सरकार के आने के बाद से लगातार ईरान में ये वाला कानून बना हुआ है, और ये बेहद खतरनाक कानून था, क्योंकि महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। हम लोग अपने यहाँ पे हिजाब पहनने से रोकने के लिए जब विरोध करते हैं, तो हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। और अब ईरान में सरकार को झुकना पड़ा है, और सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि भैया हम कानून में बदलाव करेंगे। हालांकि अभी सरकार बता नहीं रही है कि क्या बदलाव करेंगे, और ऐसे ही शी जिनपिंग भी नहीं बता रहे हैं कि कोविड को लेकर वो नीतियों में क्या बदलाव करने वाले हैं। तानाशाह की नाक बहुत बड़ी होती है, लेकिन जनता के सामने तो झुकना पड़ता है। और ये 2 उदाहरण हैं जिसमें जन संघर्ष, जनता की लड़ाई, जनता का आवाज़ उठाना और जनता का सड़कों पे आना क्रांति में तब्दील हुआ, और लोगों को चुप होना पड़ा। तो स्थिति ये है कि अब ईरान की सरकार लंबे जुर्म के बाद 448 जानों की बात कर रहे हैं मानवाधिकार विशेषज्ञ। सरकार मानती है 300 लोगों की मौत हुई है प्रदर्शनों में, जबरदस्त जुल्म और अत्याचार के साथ। तीसरा मामला श्रीलंका का है। आपको याद होगा, एक खानदान का राज हो गया था, तबाही मचा दी थी, धर्म जाति सब किया था, डिवाइड एंड रूल किया था, बहुसंख्यकों की सत्ता स्थापित की थी, बहुसंख्यकों का रिजर्वेशन किया था, मुसलमानों का उत्पीड़न किया, तमिलों का उत्पीड़न किया, जो जी में आया कर लिया। एक परिवार के 4-4 लोग सत्ता में बिठा दिए गए। आखिर में राष्ट्रपति को भागना पड़ा, और राष्ट्रपति भागा ही नहीं,
संसद पे, प्रधानमंत्री के घर पे, राष्ट्रपति के घर पे जनता घुस गई, कब्जा कर लिया। देश डूबता जा रहा था, वो सत्ता में बैठे हुए थे, लेकिन जनता की आवाज बहुत बड़ी होती है। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा, जो बार बार मैं कह रहा हूं, अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नई नई चीजें आ रही हैं, लोगों को ग्रिप में लिया जा रहा है, हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, इतना टेक्निकल सर्विलांस के बाद कैसे आंदोलन होगा साहब? रातों रात लोगों को उठा लिया जाएगा, लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो मैं आपको हांगकांग के आंदोलन की दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, या चीन में जो अभी A4 आंदोलन हुआ है, इस A4 आंदोलन में दो तकनीक थी। एक तो A4 का प्रदर्शन था, दूसरा उस A4 शीट से, कागज से प्रदर्शनकारी अपना चेहरा छिपाए हुए थे, ताकि प्रदर्शनकारी अगर कैमरे में कैद हों तो उन पे व्यक्तिगत तौर पे क्रैकडाउन ना किया जा सके। मैं आपको हांगकांग वाले वीडियो की बातें याद दिलाना चाहता हूं। हांगकांग में प्रदर्शनकारी वाईफाई से चलने वाले ऐसे प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम करते हैं जो इंटरनेट पे चलता ही नहीं है। वाईफाई टू वाईफाई संदेश सर्कुलेट होता है। आज प्रदर्शन है, पहुंच जाना 8 बजे, पता चलता है लाखों लोग पहुंच गए। हवाई अड्डे पे देखते ही देखते हजारों लोग, और हवाई अड्डा भीड़ से बढ़ गया। और चाइना का जो पूरा प्रशासन है उसको हवा तक नहीं लगी। ये है स्टूडेंट्स की वहाँ की ताकत और टेक्नोलॉजी से लड़ने की ताकत। सारी सर्विलेंस एक तरफ। अब उस एयरपोर्ट पे जो हजारों लोग इकट्ठे हुए, तो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों में तो उनकी तस्वीरें कैद हो सकती थी, उनको बाद में पकड़ा जा सकता था। लेकिन स्टूडेंट्स तो दाल डाल में पात पात, वो जब चलते हैं तो यहाँ एक लेज़र लाइट लगाते हैं अपने चेहरे पर। तो लेज़र लाइट की चमक ने जितने कैमरे थे वहाँ के उनको बेकार कर दिया। वो कैमरे देख नहीं पाते थे, चेहरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि लाइट इतनी तेज़ थी, वो कैमरे का सारा गणित गड़बड़ा देती थी। लेकिन प्रशासन भी कम नहीं है। प्रशासन ने जब प्रदर्शन होने लगे तो वहाँ प्रदर्शन में जो लोग आते थे उनके ऊपर, जैसे चुनाव वाली स्याही होती है, ऐसे नीली स्याही फायर ब्रिगेड से फेंकनी शुरू कर दी। और इसलिए फेंकनी शुरू कर दी कि उनके ऊपर नीली स्याही का दाग लग जाए तो बाद में पकड़ा जा सके। लेकिन छात्र भी कम नहीं थे, वो प्रदर्शनों में छतरी लेकर जाने लगे। ये होता है जज्बा लड़ने का। और जब जनता लड़ती है, जनता सड़क पर आती है, तो ना तो आपका इंटरनेट का सर्विलांस कुछ काम कर पाता, ना व्हाट्सएप की बैकडोर एंट्री कोई काम कर पाती है, ना आपके AI कैमरे काम कर पाते हैं। जनता का जज्बा बहुत बड़ा होता है। जनता जब अपनी लड़ने पे आती है, जब अपनी पे आती है, तो सब कुछ उलट और पलट सकती है। ये उदाहरण हमारे सामने हैं। कौन सोच सकता था कि शी जिनपिंग झुकने को मजबूर हो जाएंगे? कौन सोच सकता था कि ईरान में हिजाब उतारकर फेंक देने वाली, अपने बालों को काटने वाली, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली लड़कियां जीत जाएंगी? दुनिया ऐलान की आलोचना कर रही थी। किसी को लगता भी नहीं था कि वहां की सरकार झुकेगी, लेकिन झुक रही है। कौन सोच सकता था कि जिस कोविड को लेकर लॉकडाउन की इतनी ज्यादा वकालत की जा रही है, वहीं उसी कोविड को लेकर वही WHO उसी चीन को बोलेगा कि थोड़ा सा रवैया माइल्ड कर लीजिए। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है जनता की, जो पता चलती है। और आपको भी अंदाजा लगा होगा कि किस तरह से जनता की ताकत हर ताकत से ऊंची है। इसलिए निराश ना हो, आशा बंधाए रखें। भारत के लोकतंत्र में, जैसा मैंने बताया, आज भी आस है। चुनाव आता है तो नेता डांस करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। आपको सड़कों पे भी आना नहीं पड़ेगा शायद। आप सही मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, इस लोक के मुद्दे पर, परलोक के मुद्दे पर नहीं, हमारी रोज़मर्रा की आर्थिक समस्याओं पे, रोटी कपड़ा मकान पे, रोजी रोटी पे जब वोट करना शुरू कर देंगे, भारत में चीज़ें बदलना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।